हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एक घड़ी में सेकेंड की सुई लगातार डायल पर चलती रहती है। यदि उसका किनारा केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर दूर पर हो तो इस किनारे के त्वरण का हमें क्या बताना है? परिमाण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्त का केंद्र ये रहा। वस्तु इस तरीके के एक वृत्त में घूम रहा है, इस तरीके से। मान लीजिए किसी क्षण पर मान लीजिए कि जो वस्तु है वो यहां पर है। यहां पे इसकी रेखीय गति मान लीजिए v है, तो v जो होगा वो स्पर्श रेखीय होगा। तो इस वस्तु के अंदर जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है, दो प्रकार के त्वरण हो सकते हैं। पहला तो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है जिसको हम एटी बोलते हैं। दूसरा होता है केंद्र की तरफ अभिकेंद्री त्वरण जिसको ए आर बोलते हैं। अगर इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, इस अवस्था में इस ए आर का मान लिखा जाता है v का वर्ग भागे आर। किसी भी वृत्तीय गति में ए आर तो होता ही होता है। उसका कारण यह है क्योंकि वृत्तीय गति में आप देख रहे हैं कि वस्तु की जो गति है उसकी दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। इस तरीके से गति की दिशा परिवर्तित हो रही है, मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। और जब वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु में त्वरण होता है। तो ये जो ए आर है ये दरअसल दिशा बदलने का काम करता है। बिना ए आर के अर्थात बिना अभिकेंद्री त्वरण के वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। वहीं जो एटी है वो कारण है गति परिवर्तन का। एटी होगा डीवी भागे डी। मान लीजिए अगर v जो है वो नियत है, इस अवस्था में हम बोलेंगे जो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण है एटी वो 0 होगा। और अगर वो बदल रहा है उस अवस्था में उसके परिवर्तन की दर जो होगी वो हो जाएगी स्पर्श रेखीय त्वरण एटी का मान। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड की सुई है वो लगातार डायल पर चलती है। मान लीजिए हमारी घड़ी है, केंद्र उसका ये रहा। सेकंड की सुई बना लेते हैं इस तरीके से, और ये मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। यहां पे हम ओमेगा का सूत्र लिखेंगे कि जो औसत कोणीय वेग होता है उसको लिखा जाता है थीटा भागे टी। अर्थात अगर वो टी समय में थीटा कोण घूम रहा है तो थीटा भागे टी होगा कोणीय वेग। थीटा को रेडियन में रखा जाता है, और अगर टी को आप सेकंड में रखते हैं तो ये पूरा रेडियन प्रति सेकंड में हो जाएगा ऐसा ही मात्रक में। बात करें अगर सेकंड की सुई की, तो वो पूरा एक चक्कर जो है, एक चक्कर 60 सेकंड में लगाता है। 60 सेकंड में एक चक्कर मतलब क्या? 2 पाई कोण। वो 2 पाई कोण घूमता है 60 सेकंड में। इसका मतलब यह है कि सेकंड की सुई के लिए जो कोणीय वेग है ओमेगा उसका मान है 2 पाई भागे 60 अर्थात पाई भागे 30। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है वो एक, हम मान लेते हैं कि नियत गति से घूम रही है, एक औसत नियत वेग से, एक औसत नियत कोणीय वेग से। इस अवस्था में अगर घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो आर है मान लीजिए इस तरीके से, तो जो सबसे किनारे वाला बिंदु है उसका अगर आप रेखीय वेग लिखना चाहें तो अभी यहां पे उसका रेखीय वेग इस तरीके से होगा, v बोल देते हैं। तो v बराबर लिखा जाता है आर ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा है वो नियत हमने मान लिया, ओमेगा औसत कोणीय वेग है, आर तो नियत है ही। तो दिए गए दूरी पर घड़ी के केंद्र से सेकंड की सुई पर जो बिंदु है उसका वेग जो है वो नियत होगा समय के साथ। इसलिए यहां पे एटी जो है वो 0 है, क्योंकि v जो है वो नियत है औसत रूप में। इसलिए यहां पे जो किनारे वाला बिंदु है उसमें केवल एक त्वरण है, वो है ए आर। उसका मान किसके बराबर होगा? v का वर्ग भागे आर के। क्योंकि v बराबर आर ओमेगा है इसलिए यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा का वर्ग गुणे आर। ओमेगा हमें पता है, और जिस बिंदु का हमें निकालना है त्वरण उसका दूरी दिया गया है केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर। तो आर जो है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर या फिर 10⁻²2 मीटर। तो इसको यहां पे डाल दीजिए ए आर में, तो ए आर का मान मिलेगा आपको ओमेगा का वर्ग मतलब पाई भागे 30 का वर्ग, पाई भागे 30 का वर्ग ओमेगा का वर्ग गुणे आर। 2.5 गुणे 10⁻²2, 2.5 गुणे 10⁻²2
मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। सारे मान हमने एसआई में रखे हैं। तो ए आर यहाँ से मिल रहा है आपको, पाई मतलब 3.14 गुणे 3.14 गुणे 2.5 भागे 3 गुणे 3, और यहाँ गुणा कर देंगे 10 के ऋण 2 ऋण 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसकी गणना करने पे हमें मिलेगा 2.74 गुणे 10 के ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये हो गया ए आर, और यही है उस बिंदु का त्वरण, इस प्रश्न का उत्तर भी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।